डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक संस्मरण बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी मीटिंग में किसी भारतीय से मिला और जब मैंने उनको बताया कि इंग्लैंड के अंदर जो रॉकेट साइंस गया, उस इंग्लैंड के म्यूजियम में और इंग्लैंड के लेखकों ने ये लिखा है कि वो साइंस 18वीं शताब्दी से पहले जब अंग्रेजों की दक्षिण भारत के शासकों के साथ झड़प होती थी, उसमें एक राजा होता था टीपू सुल्तान, उसके साथ जो झड़प होती थी वहां भारत के राजाओं ने रॉकेट का प्रयोग किया था और उस रॉकेट के सैंपल अंग्रेज इंग्लैंड में लेकर गए। वहां जब वहां के ब्रिटेन के जब वहां मिलिट्री सेक्रेटरी ने वो सैंपल देखे तो उन्होंने कहा कि हमें इसके ऊपर प्रयोग करना चाहिए, हमें खुद यहां पर रॉकेट बनाने चाहिए। वही रॉकेट से डेवलप होते होते अब मिसाइल्स बनी हैं। तो किसी व्यक्ति को जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात बताई तो उस इंडियन व्यक्ति को ये यकीन नहीं हुआ। उसने आगे ये कहा कि भारत के अंदर ये विज्ञान हो ना हो, विदेश से आया होगा, अंग्रेजों ने ही दिया होगा। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहस नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा और उन्होंने अंग्रेजी की छपी हुई वो पुस्तक, सारे एविडेंस उसको दे दिए। अब एविडेंस और पुस्तक देने के बाद जब हमें पता लगे कि रॉकेट साइंस सबसे पहले भारत में रहा है, मिसाइल हमने बनाई है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो सामने इंडियन व्यक्ति है जिसकी रगों में भारतीय खून दौड़ रहा है, इसके अंदर गौरव का भाव आएगा, ये प्रशंसा करेगा, ये अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व करेगा। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वो हैरान रह गए जब उस व्यक्ति ने ये सारे एविडेंस देने के बाद भी उसने कहा हो सकता है लेकिन लगता तो नहीं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमें सबसे पहले इस आत्म विमुक्ता से, इस आत्महीनता से, इस इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब तक हम इस इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम कुछ बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे ही भाव भारत के एक एक विद्यार्थी के मन में डाल दिए गए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो आजादी के बाद जिनका जन्म हुआ, आजाद हवा में जिन्होंने सांस लिया, लेकिन वो भी जब पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनके डीएनए के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग डाल दी जाती है कि हमारा इतिहास तो हारों का इतिहास है, हमारे पूर्वजों की तो कभी कोई अचीवमेंट रही नहीं, हमारे यहाँ तो ज्ञान विज्ञान के नाम पर कोई चीज है नहीं। और उस आत्महीनता के भाव में वो सारी नकल अंग्रेजों की करते हैं। कपड़े अंग्रेजों जैसे पहनेंगे, बोलने की भाषा की नकल अंग्रेजों की करने की कोशिश करेंगे, गर्मी के मौसम में टाई पहनने की, सूट पहनने की कोशिश करेंगे ताकि वो मॉडर्न दिखें। माताओं बहनों ने तो अब सती सावित्री और सीता को छोड़कर अब उन्होंने अंग्रेजी फिल्म स्टारों को अपना रोल मॉडल मान लिया है। चुन्नी उनके सीने से गायब हो चुकी है, कपड़े और छोटे होते जा रहे हैं। क्यों? ताकि हम मॉडर्न बन जाएं। मॉडर्न बनने की होड़ में हम कैसे अपने ज्ञान विज्ञान, अपनी परंपराओं से कट रहे हैं और कैसे अपराध के, असमंजस के, डिप्रेशन के दलदल में जा रहे हैं। ये हमें ये कहानी कहती है कि आत्मगौरव नहीं होने का नुकसान क्या होता है।